संत पंथ सत्संग वंदना। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। संत शिरोमणि अपवर्ग आवा युक्त हो सब गुण अवगुणों से मुक्त हो। रूप और वाणी के मूल तुअ सार हो। तम ज्योति अरु शब्द के तुम पार हो। सतगुर लय साधन करत हो शांति हो। है भर गया हृदय जिससे नियमांति हो। तुम घन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। कर रहे जो भक्ति नित मद खोए हो। साहिब वरद हस्त उन पर खोए हो। तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देवन शीश हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। श्री हरिरामायण साहिब से पाठ। सत्संगति तुम करो बनाई तब तुम्हारी बुद्धि में लग आई। वेद विधि बुद्धि रही समाई। नित पुराण पढ़ पार न पाई। अब तुमको सत विधि समझावा। अभी तुम्हारी विशोदृष्टि में आवा। सत्संग करो दीन मन लाई। इष्ट जो पाहन दूर बहाए। कृष्ण राम दो जम की जारा। करि करि इष्ट जगत सब मारा। जाको कहो नंद को लाला। सो तो है सब इनकर काला। बल छल बल करि कौरव संहारे। पांडव जगत भगत ही बारे बारे। तासे कहो कहाँ तुम पैयो। खोजत खोजत जन्म गवैयो। कृष्ण समीपी पांडवा। घरे ही वारे जाय। लोहे को पारस मिले तो काहे काई खाए। जो कृष्ण पारस होते लोहा पंडव मान। कृष्ण दरस मुक्ति मिलत गरे वार के काल। पंडो चारो नरक को गए युधिष्ठिर धाम। मित्र प्रीति भगवान की आई कौने काम। कृष्ण मित्र उदो हुते कही एकादश मान। कृष्ण दरस मुक्ति होते तप किन्ना क्यों तान। वृंदावन बिंद किन्न
वसुदेव भेव शिवय मन को, नाद सोई नंद पंद जान तन को। जिनने तन शोध लिया सोई जसोदा, पंडो तत्व पांच और झूठा सौदा। ऊधो कृष्ण मुक्ति जो देता, किन्नो तप के कारण जेता। कृष्ण मुक्ति नहीं दिन्ही भाई, तब ऊधो तप किन्ही जाई। अपने मित्र जो कष्ट बतावा, तप करके मुक्ति धो पावा। ऊधो मुक्ति मिली धो नाई, तप की विधि पुराण बताई। तन छूटे पुण्य कहाँ समाने, ये पुराण नए साखी बखाने। तन छूटे की खबर न पावे, नरक स्वर्ग धो कहाँ समावे। तन छूटे की खबर बतावे, तो मन को प्रतीति आवे। मुए गए की खबर न पावा, तप और कष्ट करा सोई गावा। सत्य सत्य पावा की नाही, ऐसी बूझ सूझ नहीं पाई। जीवत कर तब सभी बतावे, मुए मिलन को ना दर्शावे। मुए मिलन विधि भाके भाई, जीवत मिलन को न बताई। जीवत मिलन विधि आँख सुनावे, तब तुलसी के मन में आवे। जीवतीत से जाई न भाई, मुए उत से आवत नाही। विहंगावली से भजन संख्या 62। जग में बिजो नाही रहाओ, जग में बिजो नाही रहाओ। सतगुरु चोख चोख में चेरा, सतसंगी साध मिलाऊं। बिजु उखार बरकन सो साडा, कछु दिन साथ रहाऊं। सतगुरु चोख चोख वह चेरा, सतसंगी साध मिलाऊं। बिजु उखार बरकन सो साडा, कछु दिन साथ रहाऊं। जग में बिजु नाही रहाऊं, बिजु शीश काट के फेंका, बरकन जर सु हटाऊं। जर बिजु शीश बरकन लारा, तां सतगुरु ज्ञान बताऊं। बिजु शीश काट के फेंका, बरकन जर सु हटाऊं। जर बिजु शीश बरकन लारा, तां सतगुरु ज्ञान बताऊं। जग में बिजु नाही रहाऊं। सूरत फंसी संसार जो तारा, अधर लाग लगाऊं। उपुड़ काल सोई जन जीता, सुरत ही सुधा पिलाऊं। सूरत फंसी संसार जो तारा, अधर लाग लगाऊं। उपुड़ काल सोई जन जीता, सुरत ही सुधा पिलाऊं। जग में बिजु नाही रहाऊं, जग में बिजु नाही रहाऊं। अनुमात्र बीजैक बीजा, अनंत गुणा फल पाऊं। विजय दुल्हा दीदार अवघट का, सतगुरु कलम कटाऊं। अनुमात्र बीजैक बीजा, अनंत गुणा फल पाऊं। विजय दुल्हा दीदार अवघट का, सतगुरु कलम कटाऊं। जग में
बिजो नाही रहाऊं, जग में बिजो नाही रहाऊं। सतनाम। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, नेतर अनंत उभारिया, अनंत दिखावनहार। नेतर अनंत उभारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन, अभी अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे। वैसे तो गीता का भी पाठ हुआ, कुछ भजनों का भी पाठ हुआ और भक्त रामायण से बाबा तुलसी साहब के विचार को भी आपने पाठ में सुना। तत्पश्चात विहंगावली से भी आपने सुना। इन सभी वाणियों को सुनाने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, जो कुछ करने के पहले सोचता है वह विचार कर करता है, वह सो होता है। और जो कुछ करने के समय सोचता है, विचारता है, वह सतर्क है। और जो करके सोचता विचारता है, तो वह तो महामूर्ख है। हम जो भक्ति करने के लिए चले हैं, तो हम लोग पहले विचार करें, बुद्धि से विचार करें, हमको कैसे भक्ति करना है, कैसे हमको मुक्ति पाना है, कैसे हमको मोक्ष मिलेगा, इसके संबंध में विचार करना है। और विचारक ने अपने अपने शब्द को आपके सामने रख दिया है। जैसा कि बाबा तुलसी साहब कहते हैं, सत्संगति तुम करो बढ़ाई। इच्छा नहीं होती है लोगों की सत्संग करें, परंतु फिर भी बना बना करके करना चाहिए। तब तुम्हारी बुद्धि में लगी आए, तब आपकी बुद्धि में देखने में, जानने में आएगा। वेद विधि बुद्धि रही समाई। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उसके पीछे जो हमारी बुद्धि समाई हुई है, नित्य पुराण पढ़ी पार न पाए। रोजाना उसका हम पाठ करते हैं, लेकिन इसे पार नहीं पा रहे। अब तुमको सत्य विधि समझावा। अब बाबा तुलसी साहब कहते हैं, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ सत्य बुद्धि समझा रहा हूँ। वह क्या है? जो अभी तुम्हारी दृष्टि में नहीं आया है, नहीं आवा। सत्संग करो दीन मन लाए। सत्संग तो करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? दीन मन लाए, दीनता पूर्वक। एक स्थल पर बाबा तुलसी साहब कहते हैं, सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो मन तोड़। लेकिन मैं कहता हूँ मन को छोड़। जब आप सत्संग में आते हैं तो अपने मन को घर पर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मन आपका सत्संग करने नहीं देगा।
जैसे कुछ माई दाई अपने बच्चे को भी साथ ले आते हैं, सत्संग में बच्चे को खिलाते हैं, वह सत्संग नहीं सुन रहे, वो बच्चे को खिलाने के लिए आए। आपस में बातचीत करते हैं तो वो सत्संग सुनने नहीं आए, आपस में बातचीत करने के लिए आए। लेकिन सत्संग में कहते हैं कि जब आइए तो आप सिर्फ एक और अकेला आइए। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप 10 समाज को लेकर के आएंगे तो 10 को यह ज्ञान हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। सिर्फ आपके अंदर यह इच्छा जगे, शौक हो, हमें मुक्ति लेना है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो आइए, आपका स्वागत है। इसलिए संतों ने कहा सत्संग तो करना जाना चाहिए, परंतु मन को छोड़ कर, मन को घर पर ही छोड़, क्योंकि मन बहुत बुरा था। और यह जीव जो है 14 इंद्रियों में मन जो राजा है, इसका गुलाम है। इसके कारण से यह जीव शोभा नहीं पाता है। आज तक जिन जिन महापुरुषों ने जीव के अवस्था में सत्संग में गया है, सत्संग में सुना है, तो वह सिर्फ एक और अकेला होकर के गया है, मन के साथ नहीं गया है। और तब कुछ उसके अंदर में जमई है बात, तब कुछ वह सत्संग की बात को अपने अंदर में जमाया है। तो वही यहाँ पर कहते हैं हाँ, तो बाबा तुलसी साहब कह रहे थे कृष्ण राम दो जन की चारा। कृष्ण और राम जो है जम की चारा, अथवा संसार के मनुष्यों के लिए जम है। क्यों जम की जाड़ा? क्यों? करीब करीब इष्ट जगत सब मारा, इष्ट बन गया सबका और सबको लेके डूब गया। ताको कहो नंद को लाला, उसको आप क्या कहते हैं? नंद का लाला है, पुत्र है, वसुदेव का है, जसोदा का नंद का लाला करते हैं, नंद साहब का लाला करते हैं। लेकिन वाजिब उनका है नहीं, उनके तो पिता थे वसुदेव और माता थी देवकी। तो सो तो है सब हिनकर काला, वह सबों का काल है। छल बल करी कौरव संघारे, कौरव का सत्यानाश कर छल बल से। पांडव भगत हिवारे गारे, पांचों भाई पांडव में चारों भाई तो हिमालय में ही गिर गया, स्वर्ग भी नहीं जा सका। तासे कहो कहाँ तुम पई हो, खोजत खोजत जन्म गमी। जो अपने मित्र को, जो अपने सगे संबंधी, कैसा संबंधी था? अर्जुन का बहनोई भी था, साला भी था, कृष्ण हैं, और सखा भी था, यार दोस्त भी था। इतना संबंध रहने के कारण किसी को मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ। चूँकि हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, तो कर्म लाखों भांति का करता रहेगा सर्वदा। कैसे बताओ शांति अचल तत्व को तू पाएगा, लाखों जिसे बिच्छू से कैसे भला से पाएगा। जिसको एक से संबंध उसको एक दुख,
जिसको 10 से संबंध उसको 10 दुख। आपको तो 14 से संबंध है, 14 को दुख लगा हुआ है। जीव को 14 इंद्रियां से संबंध है, इसलिए इसको 14 को दुख लगा हुआ है। इसको छुट्टी तो है नहीं। इसको तो संबंध होना चाहिए आत्मा से, जो उसका राजकुमार है, और जीव क्या है? राजकुमारी है। इन दोनों से संबंध होगा तो आत्मा का जो सुख है सो सुख उसको मिलेगा। यही संतों ने कहा कि दिव्य दृष्टि से जो हो दर्शन सो माया का दर्शन पड़सन, आत्मदृष्टि से जो हो दर्शन सो आत्मा का दर्शन पड़सन। अब वही कृष्ण है अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि दिए तो क्या हुआ? तो कृष्ण का विराट रूप का दर्शन किया, हो गया मुक्ति? नहीं। और वही संजय को दिव्य दृष्टि दिया था वेद व्यास, जिससे कि वह घर बैठे कुरुक्षेत्र का मैदान का युद्ध जो चल रहा था, कौन किसको मारा, कितने से क्या किया, ये कमेंट्री, अंग्रेजी में कहते कमेंट्री, धृतराष्ट्र को जो कि अंधे थे उनको सुनाते थे। उसको भी तो मोक्ष नहीं हुआ। ये दिव्य दृष्टि मिल जाने से भी तो मोक्ष नहीं हुआ। लेकिन आत्मा की दृष्टि से यदि आत्मा को देखी जाए तो मुक्ति तो निश्चित है। और यही आत्मदृष्टि से भगवान शिव ने आत्मा को देखा था, तो उस समय जो है सो काल जल के भस्म हो गया था। फिर उन्हीं के आशीर्वाद से वह जी करके खड़ा हुआ। वह काम वासना जो है तब उसके आशीर्वाद से वह सब जीवों में बसने लगे। कामदेव, ये तो पहले कामदेव जैसे शिव ने नजर निहारा, तीसरे नेत्र से जब खोल के देखा, कामदेव भई जल के छाला, कामदेव जल के भस्म हो गया। लेकिन वही कामदेव को फिर आशीर्वाद दिया, तो जी कर खड़ा हुआ और सबके अंदर बसने के लिए कर दिया। इसलिए कामदेव जो है सबको सताता है। हाँ, नहीं, अंग नहीं रहा, वह सब में समा। हाँ, अब उससे बचने का कौन? बचने वाला बच भी जाता है। जैसा कि सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर कहत को संत तरु बची है। जो संत के शरण लग जाएगा वही बचेगा, वही मुक्ति को भी लाभ करेगा। नहीं तो इसके पहले कोई नहीं मुक्ति का लाभ कर सकता, कोई नहीं बच सकता। वही यहाँ पर कहते हैं, छलबल करी कौड़ो संघारे पांडव भगत दीवारे गारे। पांडव जो उनका सगा साथी था, मित्र था, भाई था, मेरा भाई भी था और साला बहनोई भी था। इतना संबंध होने के बावजूद भी अपने साथी को बचा नहीं पाया, मित्र को बचा नहीं पाया। हिमालय में वो भी गिर ही गए। तासे कहो कहाँ तुम पैयो खोजत खोजत जन्म गवई हो। जो खुद अपने का संभाल नहीं कर पाया वह आपका भी संभाल कर लेगा? नहीं कर सकता। चेतन तत्व ही चेतन तत्व को उबाड़ सकता है। जैसा कि संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सुन्नी मार्ग आया सुन्नी मार्ग जाए, चेतन पैदा शब्द की दादू नहीं बनाए। ये हम मनुष्य जब तक जीवन में हैं तभी तक यह कार्य हो सकता है। शरीर छोड़ने के बाद ये कार्य नहीं हो सकता शरीर से। और शरीर जो है आपको साधन मिला है, साधन करने के लिए शरीर मिला है। और जब साधने नहीं रहेगा तो आप क्रिया क्या करेंगे? तो वही यहाँ पर दादू दयाल जी महाराज कहते, सुन्नी मार्ग आया, शून्य मार्ग से ही यह जीव आता है और फिर शून्य मार्ग से ही ये जाएगा भी।
लेकिन चेतन पैदा जब तक आप जीवन में हैं तभी तक आपका ये शून्य का रास्ता है जिसको आप अपना सकते हैं। दादू रे लिबला दादू दयाल महाराज कहते मैं अपना लीब को, अपनी ख्याल को उस शून्य में, तत्व में जोड़ कर रख रहा हूँ। ये भजन का शैली है। इसी को संत कबीर साहब भी कहते हैं, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। ये शून्य का जब ध्यान करेंगे तब आप आत्मा का ध्यान करेंगे। वही कृष्ण को भी ये आत्मज्ञान का बोध दिला दिया था गर्गाचार्य ने। उनके 3 गुरु थे, संदीपन मुनि, अक्षर बोध कराने वाले और शस्त्र विद्या सिखाने वाले दुर्वासा मुनि, और गर्गाचार्य जो हुए वो उनको आत्मज्ञान देने वाले। द्रोणाचार्य उनके गुरु नहीं थे। तो गर्गाचार्य जो है उनको ध्यान करने का युक्ति बताया था, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में वो अपने जुबान से अपनी बात कहते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्पस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसंकरन् तनु आत्मानं स्वाम। कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, शौचालय से निवृत्त हो लेते थे, हाथ पांव धो लेते थे और पवित्र आसन बिछा करके सुखपूर्वक अपने आसन पर बैठ करके अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे या आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। क्या उनके 3 गुरु थे तो किन्हीं का स्वरूप का ध्यान क्यों नहीं किए? आज जो लोग अस्तु ध्यान के लिए जान गंवाते हैं, इतनी तिगरमबाजी होती है, इससे क्या लाभ? अगर लाभ होता तो कृष्ण को भी करना चाहिए था। उन्होंने समझा इससे लाभ नहीं है, इसलिए वो जो है इसकी टाइटल आप भी दे देंगे। वो जो है हम लोगों को सीख लेनी चाहिए ऐसे महापुरुष से कि हमको अपनी आत्मा का ध्यान करना है, और आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा का दर्शन होगा, और उसी आत्म के दृष्टि से आत्मा के से ही आत्मा का हम दर्शन कर पाएंगे। अवकाश को देखा, अवकाश में है, अवकाश नहीं, और अवकाश में आप अवकाश में और उस अवकाश को देखा अर्थात देखा, तो यह आत्म तत्व का दर्शन हुआ, और इस आत्म तत्व के दर्शन से ही जीवों की मुक्ति होती है। इसके अलावे जितने भी दर्शन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी कर्म क्रिया कांड हैं, इससे कोई मुक्ति न तो आज तक हुआ है और न हो रहा है और न हो पाएगा। इसलिए संतों ने कहा इसकी युक्ति संतों के पास है। संत उन आत्म तत्व को प्राप्त किए हुए होते हैं और वे हमको भी युक्ति सिखा करके बता करके आत्म तत्व का दर्शन करा सकते हैं। इसलिए संत सर्वोपरि, इसलिए संतों के पंथ पर चलने वाले का कल्याण होता है। तो वही यहाँ पर कहते हैं दोहा में, कृष्ण समीपी पांडवा, कृष्ण के समीप रहने वाला, साथ में रहने वाला कौन था? पांडव था। 5 भाई पांडव था। गरे हिवारे जाए, वह हिमालय में जब स्वर्गारोहण होने लगा तो उसमें जाकर के गिर गया। आगे कहते हैं लोहे को पारस मिले, लोहा को यदि पारसमणि पत्थर से छुला दीजिए तो क्या होगा? सोना बन जाएगा, है ना? लोहा को
सोना बनाने की क्षमता पारसमणि में है। और संत के स्पर्श से कोई जीव उनके स्पर्श में चला जाए तो संत क्या बनाते हैं? वो सोना नहीं बनाते हैं, लोहा भी नहीं छोड़ते हैं, तब अपने जैसा बना लेते हैं। वो संत के शरण में लगने वाले संत ही बन जाते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि संत की महिमा संत ही जाने। और निजी काव्य में है, संत की महिमा संत श्री गावे। श्री गावे से तात्पर्य यह है जो जीवन काल में संत हैं वे ही संतों की महिमा को गान करते हैं। जो शरीर छोड़ दिए उस शरीर से तो गान नहीं हो सकता, इसलिए कि वे शरीर में के साथ हैं, इसलिए वे गान करते हैं। उनकी अवस्था उनको प्राप्त है। आगे कहते हैं, यदि लोहा को पारसमणि साथ हो जाता, मिल जाता, तो क्या होता? तो काहे काई खाए, उसको जंग क्यों लगता है? जौ कृष्ण पारस होते लोहा पांडवमान। यदि कृष्ण पारस हैं तो पांडव को लोहा मानना चाहिए। कृष्ण दरस मुक्ति मिलत गरे हिवारे कहीं का। अगर कृष्ण के दर्शन से मुक्ति मिल जाती तो ये पांचों भाई हिमालय में गिर कैसे गए? पांडव चारों नरक को, आगे कहते हैं पांडव में 4 भाई जो है कहाँ गए? तो नरक को गए। युधिष्ठिर धाम, युधिष्ठिर अपने धाम को चले गए, सतधाम चले गए, इसलिए कि वे सत्य थे और चारों भाई में सत्यता नहीं थी। एक युधिष्ठिर में सत्यता थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि युधिष्ठिर भी झूठ बोले थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, कृष्ण के कहने पर उन्होंने यह कहा था, अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। दोनों बात कहे थे, नरो वा कुंजरो, लेकिन नरो तक तो कृष्ण ने, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सुनने दिया। और जैसे कुंजरो शब्द आने लगा वैसे इतने जोर से शंख बजा दिए कि द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। तो वह समझ गया द्रोणाचार्य कि मेरा पुत्र ही मारा गया, और इसीलिए वह भी हथियार रख दिया, आंख बंद करके ध्यान करने बैठ गया। उसी समय दृष्टिद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र था और द्रौपदी का भाई था, उनको अपने तलवार से गला काट दिया था। गला क्यों काटा था? इसका सांप पीछे से आ रहा था। जिस समय एकलव्य उनसे विद्या सीखने गया था तो उनको भील जाति जान करके विद्या नहीं सिखाया था, तो वह अपने मन से ही उनको गुरु धारण कर लिया था और उसको जा करके ध्यान करता था। ध्यान में वह इतने पारंगत हो गया कि जैसा जैसा इशारा होता था वैसा वैसा वे बाण चलाते थे, उसमें निपुण हो गए। एक दिन की घटना है कि पांचों भाई पांडव जो घूमने गए थे वन में, तो वहाँ उनके साथ द्रोणाचार्य का एक कुत्ता भी गया था। तो वह कुत्ता जब द्रोणाचार्य की मूर्ति को देखा तो वह भौंकने लगा। तो भौंका तो उसके ध्यान में बाधा हुई, वह मन से ही उसको बाण मार दिया मुंह में, तो उसका मुंह बाणों से बिंद गया। खून नहीं निकला लेकिन बिंद गया। वह उसी के साथ जो फिर आश्रम में गया तो वहाँ देखा द्रोणाचार्य कि हमारे कुत्ते को इसने किसने ऐसा बाण मारा, खून भी नहीं निकला। तो पांचों भाई पांडव से पूछा
कहा एक जगह आपका मूर्ति देखे वहाँ पर ही कोई बैठा था, सो ऐसा किया है। तो वहाँ गए द्रोणाचार्य ने देखा कि मेरी मूर्ति बना करके यह एकलव्य जो है ध्यान करता है, इसमें यह पारंगत हो गया है। तो वहाँ पर जो है द्रोणाचार्य को देख करके भील जो है वो एकलव्य ध्यान से उठता है, उनको प्रणाम करता है। कहते ये विद्या तुमने कैसे सीखा? तो गुरुदेव मैं आपसे सीखा हूँ। मैं तो तुमको नहीं सिखाया, तुमने चोरी से मेरी विद्या को सीखा है। ठीक है, तुम परीक्षा दो। तो परीक्षा में उसको कहा कि ये पीपल का पेड़ जो है इसके सभी पत्ते को छेदते हुए और एक पत्ता तोड़ करके अपने पैर के नीचे रख लिया था। इन सभी पत्तों को छेदते हुए मेरे पैर के नीचे जो पत्ता उसको भी छेदो। बाण चलाया, सभी पत्ता को छेदते हुए गुरुदेव के पैर के नीचे जो पत्ता था उसको भी छेद दिया। वो समझ गए कि ये बहुत सबसे आगे हो गया और इसको हम धुरंधर बनाएंगे नहीं, हम तो बनाएंगे अर्जुन को धुरंधर। तो उसी में कहा कि आप गुरु दक्षिणा दो। कहा गुरुदेव आपका जो आदेश होगा मैं वो दे दूँगा। तो उन्होंने छल से क्या किया, तो सोचा जिस हाथ से यह बाण चलाता है उसका दाहिना अंगूठा कटवा लिया। दाहिना अंगूठा काट करके वह जब देने लगा तो उस समय जो उसके हाथों से रक्त गिरा था धरती पर, वहाँ सरस्वती खड़ी हुई थी और सरस्वती ने श्राप दिया था द्रोणाचार्य को, ऐ ब्राह्मण तुमने एक शिष्य के साथ छल किया है, जाओ तुम्हें छल से तुमने अंगूठा कटाया है, जाओ तुम्हें गर्दन कटाना पड़ेगा। यही कारण था कि दृष्टिद्युम्न ने उसको गर्दन काट दिया था, तब उनकी मृत्यु हुई थी। तो यह तो कर्म मंडल में ऐसा रहने से ऐसा हुआ, लेकिन वही द्रोणाचार्य यदि ध्यान के बल पर अपने आप को उस लोक में ले जाते तो उनमें ये गुण नहीं रहता, ये गुण छल बल वाला गुण नहीं रहता। कर्म मंडल में रहने के कारण उनमें ये सब गुण रह गया। आज भी कोई मनुष्य ऐसा है जिसके अंदर में छल बल कल है, तो वह कर्म मंडल से ऊपर उठ नहीं सकता। एक संत नामदेव जी महाराज हुए हैं, वे कहते हैं का नाचिला का गाइला का घसी घसी चंदन लाइला, पर आपा नहीं चिन्हिला तो चित चित्तारे डाकिला। कृत आगे नाचे लोई स्वयंभू देव न जाने कोई, स्वयंभू देव की पूजा जाने तो दिव्य दृष्टि है सकल पिछाने। भने नामदेव मेरी है पूजा आत्म नाम खबर नहीं दूजा। कितना सुंदर वाणी सिखाते हैं। क्या नाचते हो, क्या गाते हो, रात में भी देखें ना कितना कीर्तन हुआ, कितने लोग भीड़ लगाए हुए थे, क्या क्या हुआ। जो मन में आता था सोई गाता, लेकिन अभी देखिएगा जाकर सब सोया होगा। क्यों? कर्म मंडल में कर्म किया, थक गया, जाके सोया होगा। लेकिन इतना करने से उसको अपने का पहचान वाला ज्ञान नहीं हुआ। और किसी के अंदर से 6 विकार से ऊपर कोई नहीं उठा। जहाँ ज्ञान का और है वहाँ जगह निकल है ना। खट विकार के अंदर रहने वाले को मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं होता है। कोई कितना हो पारंगत हो जाए, इससे क्या। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं खट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिमित भोगी सत्य सार कवि गोविंद योगी। संत जो होते हैं वे छवो विकार को जीते हुए होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर ईर्ष्या द्वेष, यही ईर्ष्या द्वेष जो है ये क्या है? चित्त चित्तारे ढकीला, चित्त में दाह समाप्त नहीं हुआ है, वो हमसे आगे हो जाएगा। क्यों बने देंगे? ये दाह जलन है, ये नहीं छूटता है, बहुत अंतिम श्रेणी तक जाता है। जैसे इंद्रियों में अहंकार जो है बहुत सूक्ष्म इंद्रियां है,
ये अंतिम तक चला जाता है साथ। लेकिन संतों ने कहा, संत कबीर साहब की वाणी में है, शीश काटी पग तर धरे तब पहुंचे घर संत। संतों ने शीश काट के पैर के नीचे रख दिया, अथवा अहंकार रूपी शीश को काट करके चरणों में चढ़ा दिया, तब वह अपने घर को चला गया। नहीं तो जा ही नहीं सकता है। बाइबल में आया है, If a camel can pass the eye of the needle, but a rich man cannot pass the kingdom of God। ऊंट भले ही सुई के छिद्र से गुजर सकता है, कभी नहीं गुजरेगा, लेकिन कहते गुजर सकता है तो गुजर जाए। परंतु अहंकारी अहंकार के बल पर, धनी धन के बल पर ईश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। तो वही यहाँ पर कहते हैं, चित चित्तारे ढकीला, चित्त से दास माफ होगा। लेकिन संत जो होते हैं वे इससे आगे चले जाते हैं। अनग, अग मन होता है पाप, अनग मन होता है पाप रहित। वे पाप रहित हो जाते हैं, पुण्य से भी रहित हो जाते हैं, पाप पुण्य से परे हो जाते हैं। अकामा, उनकी कोई कामना नहीं होती। अचल, अपने आप में स्थिर होते हैं। अकिंचन, फिर किसी से कुछ मांगते भी नहीं। शुचि, अपने आप में पवित्र होते हैं, और ऐसा होने वाले सुख के धाम होते हैं। अमित बोध, कितना उसके पास में बोध है, ज्ञान है, इसका था लगाना मुश्किल है। अमित मित्र, अनिमित भोगी, इच्छा रहित, अनिमणि इच्छा रहित, मित भोगी, थोड़े पदार्थों में संतुष्ट होने का स्वभाव हो जाता है। सत्य, वे सत्य के सारग्राही होते हैं। कभी उनमें काव्य करने की क्षमता हो जाती है, स्वाभाविक, वे कुछ काव्य भी कर देते। कोविद जोगी कितने बड़े विद्वान है, इससे भी कहने की बात है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पूरा पूरा बोध हो जाता है उस अवस्था में जाने के, और गलत शब्द वे सुनना ही नहीं चाहते। और ऐसा करने वाले जोगी होते हैं, योग करने वाले होते हैं। ऐसे संतों का दर्शन है। वही संत नामदेव जी महाराज कहते हैं, का नाचिला का गाइला, का घसी घसी चंदन लाइला, पर आपा नहीं चिन्हीला तो चित चित्तारे का चले। आपा, आत्मा को कौन चिन्हेगा? तो जीव चिन्हेगा। कृत आगे नाचे लोई। आप संसार में जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी तीर्थों स्थलों धाम हैं, जितने भी भगवान देवी देवता का नाम सुनते हैं, इसको किसने बनाया है? आप विचारिए। हमारे आपके जैसा मनुष्य ही कोई कारीगर ने उसको बनाया है, स्वाभाविक नहीं बनाया, परमात्मा नहीं बनाया, और परमात्मा ने हम आपको बनाया है। और हम आप हैं क्या? एक कलेक्टर है, और देवी देवता क्या है? चपरासी है, और उसी का पूजा करने जा रहे हैं। जब यह जीव राजकुमारी 14 इंद्रियां नौकर है, और नौकर का ही वो सेविकाई करती है, तो इसका क्या हाल होगा? यही दुख का कारण है। दुख से वो उबर नहीं सकता है। हाँ, कलेक्टर को जिला के सभी पदाधिकारी या सभी सदस्य उस समाज की, उस जिला के अंदर में जितने भी मनुष्य हैं, उनको प्रणाम करेगा, अभिवादन करेगा, लेकिन कलेक्टर किसी को अभिवादन नहीं करेगा। कलेक्टर सबको अभिवादन सिर हिला करके स्वीकार करेगा, सिर हिला करके स्वीकार करेगा इशारे से। ठीक उसी तरह से आज कोई संत हैं तो इस तरह से बरतते हैं, तो लोगों को बुरा नहीं समझना चाहिए। क्यों?
बिन शीस नवे जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर के। ये पराभक्ति है, अपराभक्ति नहीं। असंसारी मनुष्य अपराभक्ति करता है। कृत आगे नाचे लोई, वही मूर्ति के सामने, वही शिवाला के सामने सब नाचा गाया, सब कुछ किया। उसको किसने बनाया? यहाँ के जमींदार बाबू ने बनाया। उनको जो है यहाँ पर सब पूजा पाठ करता है, लेकिन ईश्वर ने नहीं बनाया। इस मंदिर को किसने बनाया? आप सज्जन प्रेमी ने बनाया है, अपने आप नहीं बनाया। अब फिर यहाँ पर आप माथा टेकते हैं। आप क्या हैं? आप खुद समझिए। जिस परमात्मा ने हम आपको बनाया है, उसके सामने तो आप डायरेक्ट माथा नहीं टेकते। क्यों? इसमें कारण है। आपका जो अगुवा है वह आपको ऐसा बोध दिया ही नहीं। आप क्या बोध दिया है? पहले भगवान को प्रणाम करो, पहले देवी देवता को प्रणाम करो। तुम क्या है भाई? चपरासी का भी चपरासी है, इसीलिए उसको अपने का बोध है नहीं। और जिसको अपने आप का बोध हो जाएगा वह कभी ऐसा शब्द नहीं बोलेगा कि पहले वहाँ करो। उसकी इच्छा धारणा दोगे तो पहले यहाँ करो। ये है संतों का पहचान। स्वयंभू देव ने चिन्हे कोई। स्वयंभू देव अपने आप को स्वयंभू परमात्मा है, यह कोई चिंता नहीं। हम आत्मा हैं, इसका पहचान नहीं है किसी। स्वयंभू देव ने चिन्हे कोई। अरे स्वयंभू देव की पूजा जाने। स्वयंभू देव की पूजा क्या है? तो जीव को ऐसा बोध हो जाए, हम आत्मा से दर्शन करेंगे, तो आत्मा का दर्शन करने का जो साधन है, उपाय है, उसको करेगा तो वह उसकी पूजा कर रहा है। आत्मा के दर्शन के लिए जो भी उपाय कर रहा है जीव, तो वह उसका पूजा कर रहा है। तो वह आत्मा तो आपके अंदर में ही है, बाहर तो है नहीं। बाहर तो परमात्मा है, और अंदर बाहर दोनों एक हो गया तो परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन आत्मा का दर्शन जब भी होगा तो अपने ही अंदर में होगा। यह जीव को सतगुरु जो है उस सत्य को पहचानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए युक्ति सिखाते हैं, ध्यान करने की युक्ति सिखाते हैं। वह ध्यान की युक्ति क्या है? शून्य ध्यान। शून्य ध्यान करेंगे तो आत्मा का ध्यान होगा, जैसा कि कृष्ण ने किया। अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करता था, उस समय उनके रोम रोम आनंद से खिल उठता था। आज कितने महात्मा हैं जिनको ऐसा होता है? जीरो पर आउट हो जाएगा। सबके अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन संतों ने कहा संत सुखी मन जीती। जिसने मन को जीत लिया वह संत सुखी है। जो मन के गुलाम है वह संत का वेश अवश्य बना ले। हमारे गुरुदेव कहते हैं वेश कैसा भी रहे, जिनके ऊंचे ख्याल है, बाहर से दीन दिखे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है। अरे गुदरी पहने हुए वह गुदरी का लाल है। गुदरी में लाल छिपा होता है। तो यह भेष से कोई संत नहीं होता। बाबा तुलसी साहब कहते हैं जो कोई कहे साध को चिन्हा, तो तुलसी हाथ कान पर देना। कैसे पहचानते हो? तो लोगों ने उत्तर नहीं दे पाया। उत्तर में बाबा तुलसी साहब ही कहते हैं तिल परमाने लगे कपाटा, मकर ताड़ जहजीब के बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसी कहे साध है सोई। यह जीव आत्मा के तरफ शब्द के डगर पर चढ़ जाए। मकड़ी का तार क्या है? शब्द का डगर है।
उस पर चढ़ जाए। तिल परमाने क्या है? बिंदु ध्यान है। आप सभी तरफ से सिमट करके 1 पॉइंट हो गए तो ये आपका साधना शुरू है, साधना कर रहे। असली साधना यहाँ है। अब बाह्य साधना में कुछ मिलने को नहीं है, ना तो आज तक किसी को मिला है, ना मिल रहा है, ना भविष्य में मिलेगा। हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है, तीनों काल में। इसलिए हम लोगों को चाहिए ऐसे महापुरुष के पास जा करके नाम दान लेकर के साधन करना चाहिए। स्वयं भूदेव ने चिन्हे कोई, स्वयं भूदेव की पूजा जाने, तब क्या होगा? तो दिव्य दृष्टि हुए, तब आपको दिव्य दृष्टि होगी। और सकल पिछाने, सकल मन होता है समूह और सकल मन होता है रूप। आपका रूप क्या है? अभी तो आप आईना में रूप को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका ये रूप नहीं है। वह रूप क्या है? अवकाश। आत्मा का रूप क्या है? अवकाश, व्योम है। उसको जब देखेंगे तो उसमें कोई सीमा सरहद नहीं, उसकी सत्ता अनंत है। तब आपको अपने आप का पहचान वाला बोध हो जाएगा, आपका काम खत्म, मुक्ति को मुक्त हो गए। दीप दृष्टि है सकल पिजाने, भने नामदेव मेरी पूजा। संत नामदेव जी कहते हैं यही मैं पूजा करता हूँ, बाकी कोई पूजा मैं नहीं करता। आत्म राम और नहीं पूजा। आत्मा राम के अलावे मैं वो दाशरथी राम के पीछे नहीं दौड़ता, वसुदेव के पुत्र के पीछे में नहीं दौड़ता। मैं अपनी आत्मा राम के पीछे दौड़ रहा हूँ। मैं अपनी आत्मा राम को जानता हूँ, मैं अपनी आत्मा राम को ही जानता हूँ, जिससे कि हमको मुक्ति मिलती है। इसलिए संतों ने कहा जो कृष्ण पारस होते लोहा पंडो मान, कृष्ण दरस मुक्ति मिलत गरे हिवारे कई काज। पंडो चारों नरक को गए युधिष्ठिर धाम, मित्र प्रीति भगवान को आई को ने काम। इतना जो प्रीति किए, इतना जो मेहनत किए, कौन काम का हुआ? कृष्ण मित्र उधो होते। ये कृष्ण कहते हैं कृष्ण को बारे में कि यदि हे उधो कौन थे? कृष्ण के शिष्य थे, वो मित्र नहीं थे। इसलिए उधो से कहते हैं कि कृष्ण मित्र उधो होते कहीं एकादश माह, एकादश महीना तक तब क्यों करते? उधो को तब क्यों करना पड़ा? उधो तप के द्वारा अपने ध्यान किया और अपनी आत्मा को जान लिया। उधो उसी तरह से संत सदगुरु से जुक्ति लेकर के उनके जो शिष्य होते हैं, खास करके जो अपने शिष्य होते हैं, वो अपने आत्मा का दर्शन कर लेते हैं तो समझते हैं कि हमने परमात्मा का दर्शन कर लिया। हमको गुरु महाराज ने जुक्ति दिया था, उस जुक्ति का हमने यूज कर लिया। अगर कृष्ण दर्श मुक्ति होती तब गिरना क्यों था? अगर कृष्ण के दर्शन से मुक्ति हो जाती तो तब क्यों करते? यह सिर्फ उन्हीं के लिए कहा गया, सो बात नहीं, हम लोगों के लिए भी कहा गया है। हम लोग जो बाहर में मूर्ति देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, उसके दर्शन से आपकी मुक्ति नहीं होगी। तब किससे मुक्ति होगी? आपको अपनी आत्मा के दर्शन से आपकी मुक्ति होगी। और वही आत्मा उस महापुरुष में भी था जो कि उस आत्मा को देखकर उन्होंने मुक्त हो गया। यह क्रिया जो है, कभी कहते हैं जग में बिज्जू नहीं रहा हूँ, संसार में आप बिज्जू बनकर मत रहिए। क्यों? सतगुरु चोक चोक हुए चेला। सतगुरु जो है अपने में चोक हो गए। चोक समझते हैं? जैसे कलम काटते हैं ना आम का, तो आम जो खा करके गुट्ठी गुड़ लगाए हैं जमीन में, उससे पेड़ हो गया है।
वैसे छोड़ दीजिएगा तो उसमें फल तो लगेगा, लेकिन उसका स्वाद खट्टा होगा, उसमें गुद्दा नहीं होगा, सिर्फ रस होगा, है ना। उससे जो है काम चलने को नहीं है। इसलिए उसको क्या करेंगे तो उखाड़ेंगे, उखाड़ करके जमाएंगे, और जमा करके जब तैयार हो जाएगा तब बड़ा पेड़ जो जिससे फल खाए थे उस पेड़ के डंठल में उसको छीलेंगे, उसका चमड़ा छील देते हैं और इसका भी चमड़ा छील देते हैं और दोनों को सटाकर बांध देते हैं रस्सी से, और उसमें पानी भी डालते हैं और धीरे धीरे बाद में उसका बिज्जू का शीश जो है ऊपर वाला उसको काटते, धीरे धीरे काटते, थोड़ा सा आज काट दिया, थोड़ा सा और काट दिया, थोड़ा सा और काट दिया, थोड़ा सा और काट दिया, काटते काटते उसका जड़ तक काट देते, जहाँ से ज्वाइंट किए हैं वहाँ तक काट देते। अब बच गया 3 ठोक, एक तो ये जड़ है, एक उधर बड़ा पेड़ का ठल्ली और पेड़ है। अब उसको देखेंगे इसमें किसी तरह का हलचल नहीं है, तब क्या करते हैं इकट्ठे उसको डाल से काट करके ले जाते हैं गाछ को लगा देते हैं। तब उसमें जो फल लगता है तो उसका फल गुद्देदार होता है, बड़ा होता है और मीठा होता है। कवि ने लिखा है, दास भाव उड़धारे वही बैरागी है पक्का, वही बैरागी है पक्का, सुधिवागर का कीजे, बिज्जू छोरे आठी शरण संतन का लीजे, रह रहे काटे शीश अधर में लागन लहिए, नाम को ठोस जमाए सुहावे ने भूख कुमारी, छवो विकार को झार सार का करो असबारी, कलमी फल मरा मीठ विजय संतरा पक्का, दास भाव उधारे वही बैरागी है पक्का। वही यहाँ पर कहते हैं सतगुरु चोक चोक वह चेला, सत्संगी साध मिलाऊं। आज सत्संगी तो कहलाते हैं, लेकिन सत्संगी का अर्थ किसी को मालूम नहीं। हरियाणा प्रांत के संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अचल अभंगी हैं सत्संगी, सतगुरु का दीदार है। जिन्होंने अचलता को प्राप्त कर लिया, निश्चलता को प्राप्त कर लिया, अभंगी जिन पर किसी तरह का नशा नहीं रहा, है ना, ऐसे को सत्संगी कहते हैं। इस अवस्था में जाने के लिए आम सत्संगी को यह भेद बता करके एक साध से मिला देते। बिज्जू उखाड़ी बरकंसों साटा, और दिल साध रहा हूँ। वह बिज्जू को उखाड़ करके, अभी जो मैं पहले कह चुका, बड़ा पेड़ से, बरकन में बड़ा पेड़, बड़ा पेड़ के साथ उसको सटा करके बांध दिया। कुछ दिन उसके साथ रखते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना उसको साथ में रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बिज्जू का शीश काट के फेंक देते हैं, और एक दिन जो है बरकन जड़ से हटाऊं, बरकन जो बड़ा पेड़ में था उसको जड़ से ही काट करके हटा देते हैं। जड़ बिज्जू शीश बरकन लारा, जड़ क्या हुआ बिज्जू का है, शीश क्या हुआ बड़ा पेड़ का ठल्ली है। अब उसमें फल फूल लगेगा तो तगड़ा फल फूल लगेगा। और यहाँ पर कभी भी अपने संबंध में कहता है कि अपने सदगुरु के साथ जो मैंने संबंध बनाया तो लाराम ने होता शिष्य, सदगुरु कौन हुआ तो बरकन, और शिष्य कौन हुआ लारा का शिष्य हुआ। तो वही कहते हैं ता सतगुरु ज्ञान बताऊं, यह सतगुरु का ज्ञान है। सूरत फंसी संसार जो तारा, सूरत हमारी आपकी संसार में फंसा हुआ है, इसको कैसे तारेंगे, तो उन संसार से उखाड़ करके लाएंगे, खाली खेत में लगाएंगे, हैं अदरा ही लाग लगाऊं, ये शून्य में अवकाश में इसको टिकाएंगे, यहाँ पर लाग लग जाए। कुफर काल सोई जन जीता, कुफर में होता मजबूत काल, दुष्ट काल को कौन जिएगा, तो जो सूरत से सुधा अमृत को पान करेगा। अणु मात्र बीज ही बीजा, इसका एक छोटा सा बीज
ज्ञान भक्ति का जो बीज है, छोटा सा जुक्ति बता दिया और वही वो अपने जीवन में उतार लिया तो क्या हो गया? अनंत गुना फल पाओ। संत क्या हो गए? अनंत हो गए। ऐसा फल को उन्होंने पा लिया। विजय दुल्हा दीदार वो भटका। कवि कहते हैं अपने दुल्हा को, अपने स्वामी को, अपने मालिक को, अपने पति को अपने अंदर में दर्शन किया। दीदार ने दर्शन किया। कैसे किया? उस घट में जाकर के। अवघट घट नहीं है फिर भी उसको अवघट कहा गया है। अनंत अवकाश में जाकर के उसको मिल गया। यही है सतगुरु कलम कटाऊं। यह सतगुरु का कलम कटाने की प्रक्रिया है। इसी जुक्ति के माध्यम से हम लोग अपने आप का दर्शन कर पाएंगे, जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। सतनाम आरती सतनाम संग की जय। शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गई जीवन जावे। संत विरोधियावा गमन रावे। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो। गुरु ज्ञान अमीय को जाखो। चेतन सूरत साध लौलाए। संत पंथ निज घर को जाए। गगन गुफा अमृत वासा। पूरा गुरु बिन जाय प्यासा। अहंकार से आप सर्वनाशी। विजय वित्त विभो अविनाशी। आरती सतनाम संग की जय। शून्य शिखर मार्ग धर लीजय।